नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे यूट्यूब चैनल पे आपको बताया जा रहा है कि एएसयू का रिज़ल्ट जो है वो नवंबर में यूपीट्रिपल्सी आयोग घोषित कर सकता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या आपका रिज़ल्ट अक्टूबर में आ सकता है या नहीं? चलिए इस विषय में आज हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट का एग्ज़ाम है जो कि 15 तारीख को होना है, 15 अक्टूबर को। और अभी भी कुछ इसमें क्लियर नहीं है कि हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कितनी बारिश है, कितनी जगह जो सेंटर गए थे वहाँ पे बाढ़ का पानी भरा हुआ है। तो एग्ज़ाम करा पाना मुश्किल जैसा लग रहा है इस समय। अगर 1-2 दिन में मौसम सही नहीं होता है तो एग्ज़ाम सेंटर बदले भी जाएँगे और काफ़ी मुश्किल हो रहा है ट्रिपल के लिए। तो अगर एग्ज़ाम वो करा पाएगा तो कराएगा, अदरवाइज़ वो पोस्टपोन हो सकता है। तो जितने भी लोग पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कृपया इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपको प्रॉपर साधन मिले और जहाँ आपका सेंटर हो वहाँ के बारे में पता कर लीजिए। अगर जाने लायक स्थिति हो तो ही जाइए। और जानते हैं 37 लाख बच्चों ने आवेदन किया है इसके लिए। तो ईपीट्रिपल्सी के लिए बहुत बड़ी बात है इतनी भीड़ को एक मतलब एग्ज़ाम दिला पाना, वो भी ऐसे कंडीशन में जहाँ मौसम इतना ख़राब चल रहा हो। तो उसके लिए अभी ये हेडेक बना हुआ है। इस बीच एएसओ का रिज़ल्ट आना इम्पॉसिबल सा दिख रहा है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। तो 15 अक्टूबर तक तो कोई चांस ही नहीं है रिज़ल्ट का। उसके बाद बचे हुए 15 दिन अक्टूबर में, तो उसमें भी मुश्किल ही है, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं कि उसके बाद भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आयोग को मैनेज करनी होती हैं। अगर इन केस एग्ज़ाम नहीं होता है पेट का तो उसके बाद भी उसको ये चीज़ें पोस्टपोन करके कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें वो देखेगा अपनी। और फिर बात करते हैं कि जो एएसओ के एग्ज़ाम में सबसे बड़ा पेच फँस रहा है वो ये है कि इसमें ओ लेवल को रखना है या फिर जो अभी शासन ने मई में एक शासनादेश जारी किया था कि ओ लेवल के समकक्ष समकक्ष नहीं है कि जो या करके लिखा जाता है आगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैम ये समकक्ष नहीं था वर्ड, तो समकक्ष छोड़ दीजिए वर्ड, आप या तो लिखा हुआ है कि कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस में, उसके तहत किन-किन कोर्सेज़ को मान्य करना है। इस चीज़ में अभी आयोग भी निश्चित नहीं कर पा रहा है कि हम किसको लें, किसको ना लें। इस संदर्भ में उसने भी अपने बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और शासन स्तर से भी काफ़ी इस बारे में चर्चा की है, लिखित में भी पूछा गया है कि मतलब किसको मान्य करना है, किसको नहीं। जब वो ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें ओ लेवल को तो लेना ही है, 100% है, ओ लेवल वाले तो सब निश्चिंत रहिए कि आपके मार्क्स कितने भी हों, आपका तो 100% सिलेक्शन है। प्लस क्योंकि मेरिट आप भी जानते हैं बहुत कम जाएगी, बच्चे बहुत ही कम हैं, तो हर किसी को चांस मिलेगा। और जो ओ लेवल नहीं हैं बच्चे, उनके संदर्भ में ये आ रहा है कि उनको लेना है या नहीं, ये कैसे तय हो। तो इसके लिए उन्होंने शासन स्तर से बातचीत जारी कर रखी है कि अगर इंटरव्यू कराया जाएगा, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद आप जानते हैं कि तुरंत आपको जो है डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो डीवी के लिए मतलब आप जानते हैं 3 गुना बच्चे आएँगे, लगभग 2700 के लगभग 3000 के लगभग बच्चों को बुलाया जाएगा और मात्र 5 ही हज़ार बच्चे हैं। तो लगभग 100% सभी को चांस मिलना ही मिलना है। कुछ जो ऐसे होंगे जिनकी ओमआर वगैरह वैसे ही गलत हो गई होगी या जो एब्सेंट थे वो तो हैं ही, आप लोग जान ही रहे हैं, लेकिन लगभग हर किसी को बुलाया ही जाएगा। तो आपके मार्क्स कुछ भी हों, आप टेंशन मत लीजिए। आयोग सभी को एक बार मौका ज़रूर देगा डीवी में आने का। तो डीवी में भी देखा जाएगा कि जो ओ लेवल है वो तो चलिए एक साइड हो गए, उनकी तो बात ही नहीं। लेकिन जिसका ओ लेवल नहीं है, उसके अतिरिक्त कोर्सेज़ हैं, तो उन कोर्सेज़ को मान्य करना है या नहीं करना है, इस बात का डिसीज़न भी आयोग को ही लेना है। तो आयोग शासन से पूछ रहा है बार-बार, और शासन ने जो लेटर जारी किया है उसको लागू करना है या नहीं लागू करना है, क्योंकि भर्ती 2019 की है, आप भी जान रहे हैं। बच्चे इस संदर्भ में कोर्ट जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि इन केस अगर आपका कोर्स जो कंप्यूटर का है अगर नहीं मान्य करता है यूपी ट्रिपल से, तो आप भी कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि शासनादेश है, शासनादेश आए दिन बदलते रहते हैं। और बदलते हुए शासनादेश क्या नई भर्तियों पे लागू नहीं होंगे? क्या हम लोगों के लिए अगर आज जो भी नियम लागू कर दिए जाएँ सहायक लेखाकारों के लिए, हम लोग भले ही जॉब में हैं तो हम उस चीज़ को मानेंगे कि हम पुराना लेके चलेंगे कि नहीं, नहीं जब हम भर्ती हुए थे तो ऐसा नहीं था, हम उसी को मानेंगे? जी नहीं। जो भी नए नियम बनाए जाते हैं वो सभी के लिए बनाए जाते हैं और सभी के ऊपर लागू होते हैं, ठीक है? तो और वैसे भी कोई यूपिटर प्लस ने अपनी वेबसाइट पे ऐसा कुछ अपलोड नहीं कर रखा है कि 1 वर्ष के सापेक्ष में वो किसको मानता है, कि कम से कम जो 1 वर्ष का वो डिप्लोमा माँग रहा है कंप्यूटर साइंस में, वो किन-किन कोर्सेज़ को वैलिड करता है। ऐसा कोई भी उसने अपने उस पे मेन्यू नहीं डाल रखा है कि हाँ, हम इन-इन कोर्सेज़ को मानते हैं। तो बच्चे क्लियर रहें कि हाँ, जिनके पास ये कोर्सेज़ हैं वो निश्चिंत होके आ सकें। तो ऐसा कुछ पहले से उसने तय नहीं कर रखा है। अब जब शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इन-इन कोर्सेज़ को मानेंगे ओ लेवल के समकक्ष,
तो यूपी ट्रिपल एस सी बहुत छोटी-सी आप समझ सकते हैं कि उसकी इतनी छोटी-सी बात क्यों नहीं मानेगा। मानना ही पड़ेगा उसको क्योंकि आप भी जानते हैं कि नियम पे ही सारी चीज़ें चलती हैं। यूपी ट्रिपल एस सी अपने मन से कोई डिसीज़न नहीं लेता है, वो भी जब आप वहाँ जाते हैं, अगर आप मान लीजिए कोर्ट केस वगैरह भी करते हैं, तो वो भी उसमें अपने नियम ही दिखाता है कि हम इस नियम के तहत चल रहे हैं और हमारे नियम में ऐसा दिया गया है, ठीक है? अब कुछ लोग पुरानी भर्ती का हवाला देते हैं कि जो पुरानी भर्ती में आरटीआई वगैरह गए थे और जो भी लोगों ने मतलब कोर्ट गए थे कि उसमें भी नोटिफ़िकेशन बिल्कुल सेम टू सेम था। अगर आप यूपी पीसीएस का उठा के देख लीजिए नोटिफ़िकेशन, जब एएसओ की भर्ती यूपी पीसीएस कराता था, तो नोटिफ़िकेशन एकदम डिक्टो सेम होता है। लेकिन वो लोग नहीं माने थे। सिर्फ़ उन्होंने ओ लेवल लिया, उसके अतिरिक्त किसी को नहीं लिया था, ठीक है? तो उस तर्ज पे कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम उसमें नहीं चला था तो इसमें भी नहीं चलेगा, सिर्फ़ ओ लेवल ही मान्य होगा। ऐसा कुछ नहीं है। शासन ने ही अब दूसरा अपना एक जो है शासनादेश निर्गत कर दिया है, जिसके तहत उसने बताया है कि वो किन-किन कोर्सेज़ को लेगा, ठीक है? तो जब खुद शासन इस बात को कह रहा है तो ये ट्रिपल एससी को मानना ही होगा और वो नहीं मानता तो बेशक बच्चे कोर्ट जाएँगे। तो इसलिए इन सब बातों को क्लियर करने के बाद ही यूपी ट्रिपल एससी जो है आपका एएसओ का रिज़ल्ट घोषित करेगा और डीवी की डेट बताएगा कि किस डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए आना है। और मार्क्स तो मेरे ख़्याल से 25-30 मार्क्स सभी बच्चों के होंगे ही होंगे, उससे नीचे कोई नहीं गया होगा। तो आपके इतने भी हैं तो आप मान के चलिए कि आपको डीवी के लिए कॉल ज़रूर आएगी। तो आप और नवंबर में जहाँ तक बात है परिणाम आने की, तो ये आयोग है। जैसे ही इसके मन में जितनी भी शंकाएँ चल रही हैं, ठीक है? एसओ को लेके जैसे ही इसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, ये तुरंत रिज़ल्ट घोषित कर देगा क्योंकि आप भी जानते हैं रिवाइज़ आंसर की 31 अगस्त को ही आ गई थी, ठीक है? डेढ़ महीना होने जा रहा है, अभी तो रिज़ल्ट घोषित हो जाना चाहिए। लेकिन अगर रिज़ल्ट घोषित नहीं हुआ है, तो उसके पीछे कारण यही है कि आयोग जो है स्पष्ट कर रहा है इन चीज़ों को ताकि डीवी में उसे कोई दिक्कतें ना हों और बच्चों को भी वो समझा सके कि हम क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग समझ रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी ने जो है रिज़ल्ट वग़ैरह रेडी कर रखा होगा। अगर नहीं भी कर रखा होगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, डेढ़ महीना हो चुका है, वो कभी भी बना लेगा, जैसे उसे समय मिलता है क्योंकि शायद वो पेट में बिज़ी है अभी। तो उस जैसे उसका रिज़ल्ट रेडी हो जाता है, वो तुरंत अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा, लेकिन उससे पहले वो शासन से जो है उसको इन सब चीज़ों की जितनी भी क्लीयरेंस चाहिए कि हाँ, किसको लेना है, किसको नहीं लेना, उससे क्लियर हो जाए एक बार। ताकि जैसे ही आपका डीबी हो तो ईज़िली आपका डीबी हो सके। तो इंतज़ार करते हैं तब तक हम अपने रिज़ल्ट का और रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। पहले एक बार ये पेट का जो भी चल रहा है क्लियर हो जाए, उसके बाद पेट होने के बाद आपका रिज़ल्ट कभी भी ईपीडब्ल्यूएससी आयोग जो है घोषित कर सकता है। तो इंतज़ार आप करते रहिए और रोज़ उसकी वेबसाइट वेबसाइट पे एक बार जाके विज़िट ज़रूर करें। किसी भी चैनल के बहकावे में ना आएँ कि आज आएगा, कल आएगा रिज़ल्ट या नवंबर-दिसंबर में आएगा। कभी भी घोषित हो सकता है आपका रिज़ल्ट। हो सकता है अगले आने वाले 15 दिनों में ही किसी में भी हो जाए या फिर नवंबर-दिसंबर में हो। तो दिसंबर तक तो मान के चलिए हर हाल में वो कर ही देगा क्योंकि कितना लंबा खींचेगा, ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं उसमें। बस इसीलिए वो रिज़ल्ट आपका रुका हुआ है क्योंकि वो डीवी के लिए ये चीज़ें क्लियर करना चाह रहा है कि उसे ओ लेवल तो लेना ही है, साथ में पीजीडीसीए लेना है कि नहीं, ईडीडीसीए लेना है कि नहीं, बाकी जितने कोर्स हैं शासन ने मान्य किए हैं उनको लेना है या नहीं। इस चीज़ पे उसे एक बार क्लीयरेंस मिल जाए, उसके बाद आप सभी का जो है रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा। तो अब यही थी मेरे पास एक नई जानकारी। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।